साथ अनुभव भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ तक ये खबर बहुत जल्दी से पहुंच गई होगी, किस तरह से देखा जा रहा है इन पर्यवेक्षकों को? अमित शाह और रघुवर दास अब उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। देखने में ये आता है कि जब पर्यवेक्षकों की ऐसी नियुक्ति होती है तो बहुत जल्दी जो नेता होते हैं वो इन तक कांटेक्ट करने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो क्या ऐसी हलचल लखनऊ में नजर आने लगी है? देखिए, आप ऑब्जर्वर बन गए तो ये मानकर चलिए कि होली के बाद यानी अगले दिन या उसके अगले दिन शपथ ग्रहण हो सकता है। और हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी है वो तारीख 21 तारीख हो सकती है। 21 मार्च को सोमवार है और उसी दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी भी है। तो बीजेपी इन सारी चीज़ों को, मुहूर्त को बहुत देखती है और ये माना जाता है कि उस दिन कोई भी नया काम शुरू करना बहुत फलदायी होता है। तो हमने आज कुछ जो कहें कि कुछ लोगों से बात की तो तारीख लगभग यही अब निकल कर आ रही कि 21 के आसपास ये शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि अब ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए। और आप ये सोचिए कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ये शायद पहली बार है जब अमित शाह को किसी राज्य में एज अ ऑब्जर्वर, एज अ पर्यवेक्षक भेजा जा रहा है। वो यूपी के प्रभारी रहे, यूपी में भारी विजय दिलाई बीजेपी को, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर लगातार उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उसकी कहीं ना कहीं बागडोर उन्हीं के हाथों में रही। और इस बार भी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसकी भी एक तरीके से पूरी कमान अमित शाह ने संभाल रखी थी। और आप देखिए, जब नतीजे आए तो बीजेपी को अकेले 255 सीटें मिली, सहयोगियों के साथ 273 सीटें मिली और अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। यानी अमित शाह और रघुवर दास, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों लोग अब लखनऊ आएंगे। और यहाँ जो प्रक्रिया पूरी अविनाश ने बताई कि बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी, जो लोक भवन में होगी उसमें विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, फिर मुख्यमंत्री जाएंगे योगी आदित्यनाथ, फिर वो राज्यपाल को अपना, अगर हम कहें, पूरी लिस्ट सौंपेंगे, जो भी बीजेपी के विधायक है, सहयोगी है, उन सब की लिस्ट सौंपेंगे। फिर राज्यपाल जो है वो उन्हें सरकार बनाने का न्योता देंगे। और वो माना जा रहा है कि 21 मार्च वो तारीख हो सकती है जिस दिन उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण हो। तो एक बड़ी खबर यह है कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है, ऑब्जर्वर बनाया गया। हम अभी अगर तस्वीर आपको दिखाएं, हम लखनऊ में ये मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे दिल्ली से लखनऊ 2 दिन के दौरे के बाद, उसके बाद तुरंत यहाँ पर एक बैठक शुरू हो गई। और बैठक का एजेंडा है जो ये एमएलसी के चुनाव होने हैं स्थानीय निकाय के 35 सीटों पर, उसको लेकर यहाँ बैठक चल रही है। तो आप ये देखिए, एक तरफ बीजेपी अभी विधानसभा का चुनाव जीती है, अभी नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ है और अगले चुनाव में जुट गई है बीजेपी। क्यों? क्योंकि कल से 15 तारीख से नामांकन प्रक्रिया वहाँ शुरू हो रही है, फिर 9 तारीख को, 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, 12 तारीख को नतीजे आएंगे। तो अभी मंथन चल रहा है। बीजेपी के कोर ग्रुप का जो है वो बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें मुख्यमंत्री है, महामंत्री संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, इसके अलावा जो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह वो भी मौजूद है। पर उससे भी बड़ी खबर ये है कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। और ऐसा पहली बार है जब अमित शाह को किसी राज्य में, किसी स्टेट में पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जा रहा है। बिल्कुल अनुभव, जैसा आप बता रहे हैं कि पहली दफा है कि अमित शाह को इस तरह से पर्यवेक्षक बनाया गया है और उत्तर प्रदेश वो राज्य चुना जाना, तो क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह आप देखते हैं, कोई खास कारण? देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, और वो 2 दिनों से लगातार दिल्ली में ही थे। तमाम सारे लोगों से वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की। उसमें जेपी नड्डा भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, सबसे उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन अमित शाह उत्तर प्रदेश में जब प्रभारी बनकर आए, उसके बाद बीजेपी को जो जीत मिली, तो माना जाता है, कहा जाता है कि यूपी में जो जीत मिली बीजेपी को, 14 में मिली हो, 17 में मिली हो, 19 में मिली हो, 22 में मिली हो, उसकी जो शिल्पकार हैं, जो चाणक्य हैं, वो अमित शाह हैं। और इसीलिए जब बात अब उत्तर प्रदेश की हो रही है तो अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया है। और 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में। देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हम कहें विधानसभा क्षेत्र है, विधायक चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या है। और अमित शाह यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर जब आएंगे, उनके साथ रघुवर दास होंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि हर एक चीज़ को बहुत सुचारूपूर्ण ढंग से किया जाए। यानी जो बैठक हो, विधानमंडल दल की बैठक हो, उसके बाद जब मंत्रियों
के नाम की चर्चा हो सकता है बैठक में यहाँ पर भी चर्चा हो, तो वो सारी चीज़ें हों। और उसमें चूंकि अमित शाह लंबे समय से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, पूरा यूपी वो कहते हैं कि उन्होंने समझा हुआ है, जाना हुआ है, और ये जो मंत्रिमंडल होगा 2022 का जो मंत्रिमंडल होगा, इसमें कहीं ना कहीं 2024 की झलक होगी। इसीलिए जब अमित शाह ऑब्जर्वर बने हैं तो इन सारी चीज़ों को वो देखेंगे। बिल्कुल, और अनुभव आप हमारे साथ जुड़े रहिए।